जनवरी को कुछ आपको इस प्रकार से पेपर नजर आएगा। बिल्कुल न्यू सिलेबस पर बनाया गया है, न्यू पैटर्न वाला पेपर गणित का पेपर है, बिल्कुल बेसिक से और आपके एडवांस लेवल तक के प्रश्न लिए गए हैं। जो आपके पेपर में आने की संभावना है बिल्कुल वैसा ही पेपर, आपको कुछ गलत नहीं बताया जाएगा और आपको इसमें सटीक आंसर व आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही सिखाया जाएगा जो आप जिस तरीके से समझते हैं। बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर मैं समझाने का प्रयास करूंगा। साथ में अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। सबसे पहले यहाँ पर आपको निर्देश यानी कि भाग आपको 2 मिलेगा। अंकगणित परीक्षण यहाँ पर कुछ निर्देश दिया गया है। तो यहाँ पर यह प्रश्न, पहला प्रश्न क्या कहता है कि दिया गया दंड चार्ट विभिन्न विषयों को अंकों को दर्शाता है। रवि के अंक राम के अंक से कितने ज्यादा हैं? प्रतिशत में बताना है, अंक ज्यादा है ये तो हमको पता चला, मगर यहाँ पर प्रतिशत में दिया गया है तो हम प्रतिशत में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखो नाम, ये जो यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखा है, तो देखो यहाँ पर लिखा है राम के कितने अंक हैं। तो यहाँ पर हमें एक कागज पे पहला यहाँ पर देखो ड्राई ग्राफ यहाँ पर बनाया गया है। क्या बनाया गया है? राम के कितने अंक हैं। यहाँ पर दूसरा पेन ले लेते हैं, यानी कि राम के कितने अंक हैं। राम के आप बोलोगे तो कितने 770 अंक हैं। और दूसरा अतुल के कितने अंक हैं? आप बोलोगे अतुल के यहाँ पर 130 अंक हैं। रवि के कितने अंक हैं? आप बोलोगे रवि के कितने अंक हैं। यहाँ पर 1000 अंक दिए गए हैं। और रोशन के देख लेते हैं कितने अंक। यहाँ पर रोशन के अंक 450 दिए गए हैं। और हमें प्रश्न में कहता क्या है? आप प्रश्न में कहता है कि आप बताओ रवि के अंक, हमें रवि के जरूरत है, यानी कि रवि के अंक की जरूरत है। और क्या यहाँ पर, और राम के अंक की जरूरत है। तो ये राम हो गए। अब यहाँ पर कहता है कि रवि के अंक से मतलब राम कितने ज़्यादा हैं। तो ज़्यादा के लिए हम क्या करेंगे, 1000 में से जब हम 700 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? तो बोलोगे 200, यानी कि 230 बचेगा। अब यहाँ पर कहता है कितने ज़्यादा हैं। अब आपको ऑप्शन को देखना है। अगर ज़्यादा कहता तो यहाँ पर हमारा क्या होता? आप बोलते कि हमारा 230 आंसर होता, मगर इसमें प्रतिशत में दिया गया। कितने अंक थे टोटल, यानी कि 1000 का प्रतिशत 2 से कितना होगा? आप बोलोगे यहाँ पर 230 गुणे 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो और 1 जीरो से 0, तो यहाँ पर कितना आया? 23% ज़्यादा है। मगर इसमें कुछ ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इसमें टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हुआ है। तो हमारा क्या होगा? आप बोल सकते हैं तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन होगा। 23% इज द राइट ऑप्शन। अब यहाँ पर ये तब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अभाज्य संख्या कौन सी है इनमें से, यानी कि जो 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? बहुत बार मैंने बताया, आप बोल सकते हैं जितनी बार वीडियो मैंने बनाया है बेसिक वाली सब में आपको मैंने बताया है। तो ये आपको याद तो रखना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाएगा तो आपको याद रखना तो पड़ेगा। देखो अभी आपके पास समय है, तो यहाँ पर कितना होगा? देखो 2 अंकों की प्राइम नंबर कितना होगा? 2 अंकों की अगर अभाज्य संख्या तो 97। 3 अंकों की अगर बात करें तो कितना होगा? 9 9 7। और 4 अंकों की बात करें तो कितना? 9 9 और यहाँ पर कितना होगा? यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो आपको यही करना है। लास्ट में देखो वैसे बनाते हैं ना, 2 अंकों की बड़ी संख्या 9, इसमें 3 अंकों की बड़ी 3 से बना देते हैं। तो ये आपको एक बार जो लास्ट में आएगा वो 7 जरूर आएगा। तो हमारी 3 अंकों की पूछी गई है, तो हमारा यानी कि 997 इज द राइट ऑप्शन, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर कहता है यदि हम बेसिक क्वेश्चन से कई बार मैंने आपको वीडियो में बताया है और कई बार हल कराया है। कहता है यदि हम 90 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखते हैं तो अंक 9 कितनी बार आएगा? सभी लोगों इस ऑप्शन यानी कि इस प्रश्न को आपको कमेंट में करना है। बेसिक क्वेश्चन है, जिसका भी ये करेक्ट ऑप्शन आएगा तो उसे पिन कमेंट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर ये कहता है कि 2 के भाजता का नियम क्या कहता है, यानी कि 2 का भाजता का नियम क्या है? पहले 2 का भाजता का नियम मैंने बताया था जब नंबर सिस्टम का जो मैंने चैप्टर पढ़ाया था ना। तो 2 का भाजता का नियम कहता है कि उसका इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0 हो, 2 हो, 4, 6, 8 हो। तो वो पूरी संख्या क्या होगी? 2 से विभाजित होगी। तो देख लेते हैं इसमें इकाई अंक 2, 4, 6, 8। तो हमारा बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? समकोण और सरल कोण में कितना अंतर है? भैया सभी बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऐसे ही पूछा जाएगा नवोदय में। तो अब क्या कहता है? समकोण कितने डिग्री का होता है? सभी को पता होगा। समकोण हमारा 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री का होता है। सरल कोण कितने डिग्री का होता है? सरल कोण हमारा 180 डिग्री होता है, यानी कि 180 डिग्री का होता है। इसमें अंतर पूछा गया, जब 180 में से 90 डिग्री को माइनस करेंगे तो 90 डिग्री ही बचेगा ना। तो हमारा 90
डिग्री इज द राइट ऑप्शन, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर ये प्रश्न, एक बुक का मूल्य 100 रुपया है, दुकानदार ऐसी 5 पुस्तकें 470 में बेचता है, लाभ या हानि। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसका भी आपको कमेंट बॉक्स में आंसर ही करना होगा। देख लो प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न को समझोगे तभी आपको पता चलेगा। क्या कहता है कि एक बुक का मूल्य 100 रुपया है, दुकानदार ऐसी 5 पुस्तकें बेच रहा है, यानी कि 500 की बेच दिया और 470 में बेचा, लाभ होगा या हानि होगी, सभी को कमेंट में करना है क्या होगा इसका आंसर। कहता है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 40,000 2 का मान वही है जो कि 40,000 व 3 दहाई का है। 10 यानी कि 4 10 व 2 दहाई का है, 4 10,000 4 दहाई का है। तो इसमें ऐसे प्रश्न जब भी आपसे पूछे जाते हैं, पहले देखो इसमें लिखा क्या हुआ है, लिखा हुआ है एक यानी कि 3 0 2। अब यहाँ पर होगा इसे जब पूरा पढ़ोगे, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो यहाँ पर कितना होगा 40,000 होगा या नहीं, 40,000 हुआ। और जो यहाँ पर ये लिखा हुआ, तो यहाँ पर देखो हम यहाँ से पढ़ते हैं इकाई, तो हमारा क्या होगा 40,000 व 2 इकाई होगा, क्या होगा 2 इकाई होगा ना। तो यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन में यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इकाई हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इधर राइट ऑप्शन, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 नहीं लिखना था 2 लिखना था। तो यहाँ पर 40,000 व 2 इकाई हो जाएगा। अब यहाँ पर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सन 2023 की भी प्रवेश परीक्षा में पूछा गया था, हो सकता है इस साल भी पूछ लिया जाए। तो चलो देख लेते हैं किस प्रकार से हल करेंगे। 3 सम संख्याओं का योग 102 है, तो बताइए सबसे बड़ी संख्या। देखो 3 सम संख्या हमको पता ही नहीं, ये 3 सम संख्याएं हैं, सम संख्या पता है केवल। अब यहाँ पर x होगा, x2 होगा, x4 होगा, और यहाँ पर 2 बराबर इनका योग कितना दिया गया, कितना योग दिया गया 102 दिया गया। अब यहाँ पर 1 2 3 कितना होगा 3x, और यहाँ पर 2 4 कितना होगा 6 प्लस बराबर 102। और जब प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा। अब क्या करेंगे 6 माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो 96 आएगा। बोलोगे कि 3 जो x की वैल्यू थी वो कितनी आ गई, बोलोगे 96 आ गई, काट लेंगे, यानी कि 3 3 9 2 3 6, कितना x की वैल्यू कितनी आ गई 32 आ गई। तो हमने माना क्या था, हमने माना था x माना था, x + 2 माना था, x + 4 माना था। अब क्या होगा, जो यहाँ पर 32 है, 32 तो हमारा होगा ही, यहाँ पर 32 में 2 जोड़ोगे 34, 34 में 4 जोड़ोगे 38। सबसे छोटी संख्या ये हो गई सबसे बड़ी संख्या, यानी कि बोलोगे छोटी संख्या ये क्या होगी, छोटी संख्या ये, और जो बड़ी संख्या है ये हमारी। और इसमें पूछ क्या रहा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या होगी कि 38 हो जाएगी। तो हमारा डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 16 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाएगी। क्या कहता है कि कोई धनराशि मान लीजिए 100 मानो, कोई धनराशि दुगनी हो रही, ठीक है, तो 100 हमारा है क्या है, जो 100 हमारा ये प्रिंसिपल यानी कि मूलधन है, और जो यहाँ पर 200 हो जा रही है क्या है अमाउंट है। अब क्या कहता है 16 वर्षों में दुगनी हो जा रही है कोई धनराशि, तो दर निकालने के लिए क्या प्रयोग करेंगे, साधारण ब्याज गुणे 100 और मूलधन गुणे क्या होगा समय। अब क्या होगा, हम साधारण ब्याज 100 में से जब 100 को घटाएंगे तो हमको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट हमें 100 रुपया मिलेगा। साधारण ब्याज 100 गुणे 100। अब क्या होगा देख लेते हैं, मूलधन प्रिंसिपल कितना है 100, तो यहाँ पर 100 गुणे समय कितना दिया गया 16 वर्ष, काट लेंगे 100 से 100 कैंसिल, यहाँ पर कटेगा 50 दूना 100 8 दूना 100 8 दूना 16 4 दूना 8 25 दूना 50। तो हमें समय कितना मिला, कितना मिला, यानी कि हमें जो 16 वर्ष तो था ही, तो हमें दर कितनी मिली, दर बोलोगे कि 25/4 हमारा परसेंटेज दर इज द राइट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे।